हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरोही। आज हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोएम, सेकंड पोएम। इससे पहले हमने जो पोएम पढ़ी थी वो फर्स्ट पोएम थी फर्स्ट फ्लाइट बुक की, डस्ट ऑफ स्नो। आज हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस। ये स्टोरी लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। स्टोरी बोल रही हूँ मैं। ये इसके ऑथर हैं, राइटर, पोएम लिखा है, ऑथर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने क्या बोला है, ये पोएम लिखी है फायर एंड आइस। फायर को उन्होंने डिज़ायर, पैशन से बताया है और आइस को हेट से दर्शाया है। मतलब कि फायर जो हमारा डिज़ायर होता है, पैशन होता है, हमारी जो इच्छा होती है, उसे ही फायर से बताया, और आइस से हमें हमारा हेट, जो हमारी नफ़रत है, उसे बताया। उन्होंने क्या कहा है, उनका फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे हम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, From what I we tested of desire I hold with those who favor fire। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुछ कहते हैं कि ये जो विश्व है, ये जो दुनिया है, वो ख़त्म हो जाएगी फायर से, मतलब डिज़ायर से, पैशन से, अपनी इच्छा से। अब इच्छा से कैसे ख़त्म हो सकती है? आपके मन में ये सवाल होगा कि कोई इच्छा से क्या ये कोई दुनिया ख़त्म हो सकती है? हो सकती है। आपको लिए एक नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग जब अपने क्लास में, कितने स्टूडेंट जब अपने क्लास में रहते हैं तो वो कितने बार ऐसा होता है कि वो अपना सोचते हैं कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी तबीयत तक ख़राब कर लेते हैं ताकि उनका जो नंबर है वो टॉप करें। उसके बाद क्या होता है, अगर उनका नंबर जितना रैंक उन्होंने सोचा था उतना नहीं आ पाता, तो कितने बच्चे तो ऐसा करते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। तो जो गलत है ना, उनकी जो डिज़ायर थे, उनका जो पैशन था, उसके कारण उनकी ज़िंदगी, लाइफ ख़त्म हो गई। अब एक और एग्जांपल है, जो मर्डरर होता है वो क्या करता है, वो उसका क्या डिज़ायर होता है, उसकी इच्छा क्या होती है कि दूसरों के, उसके पास जो भी मर्डर करता है किसी का भी, तो उसका डिज़ायर क्या होता है कि उसे मार करके उसके जितने भी पैसे हैं उसे मैं ले लूँगा। तो ये एक डिज़ायर हो गया। तो वो डिज़ायर कोई अच्छा हुआ नहीं ना। तो यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि ये जो वर्ल्ड है वो डिज़ायर से ख़त्म हो सकती है, अपने पैशन से। अगर कोई इंसान ये सोच ले कि मैं तो ऊपर वाला हूँ, मैं तो गॉड हूँ और मेरे पास सारी सुपर पावर हो, ये सारे दुनिया पे राज मैं करूँ, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा ना। तो ये जो डिज़ायर है वो गलत है, बाकी सारे लोग क्या करेंगे फिर? तो फिर उन्होंने क्या कहा, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि आइस से ख़त्म हो जाएगा, मतलब हेट से। आइस को किससे उन्होंने दर्शाया है? हेट से। तो हेट से कैसे ख़त्म हो सकता है? हम लोग क्या करते हैं कि अगर स्टूडेंट के बीच में भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या सोचता है कि उसका रैंक कम आए, मेरा रैंक उससे ज़्यादा आए। हमेशा वो कितनी बार प्रार्थना करता है कि ऊपर वाले मेरा रैंक ज़्यादा है, उसका कम आए, ताकि मेरा ज़्यादा अच्छा रैंक आए, उसका क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस ना रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक दूसरे के बारे में हेट करना, उसे प्रमोशन। कितनी बार हमारे सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि कितने लोग सोचते हैं कि उसका प्रमोशन ना हो, उसका डिमोशन हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। हमारी सोसाइटी में ये आम बात है कि कोई उसके लिए हेट सकता है, कोई उसके लिए हेट्स होता है, वो उसको हेट करना। ऐसा, इससे भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। उन्होंने आगे क्या क्या, फ्रॉम what I we tasted of desire I hold with those who favor fire। अगर मैं अपने डिज़ायर को, जैसे मैंने अपने डिज़ायर को चखा है, उससे कहूँ तो ये दुनिया, मैं तो फायर के फेवर में ही रहूँगा। मतलब कि मैं तो यही कहूँगा कि फायर से जो हमारा डिज़ायर है, पैशन है, उससे ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा डिज़ायर होता है उससे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कितने सारे लोग अपने डिज़ायर के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो उन्होंने फेवर क्या किया है? डिज़ायर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने डिज़ायर का टेस्ट किया है, उन्होंने अपनी इच्छा को जाना है, चखा है। उन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बताया। तो अब हम उनका सेकंड पैरा पढ़ेंगे। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मतलब कि लेकिन अगर इस दुनिया को, इस विश्व को दो बार अगर समाप्त होना होगा, इस दुनिया को दो बार अगर ख़त्म होना होगा, तो ये दूसरी बार ये दुनिया, ये विश्व किससे ख़त्म होगा? हेट से। अब ये दो बार मतलब कि
अगर एक बार फायर से ख़त्म हो गया है, अगर किसी भी कारण कुछ बच भी जाए, कुछ किसी भी तरीके से रिस्टोर हो जाए, फिर से ये हो जाए, तो उसके बाद फिर से क्या वो किससे ख़त्म हो जाएगी? हेट से। क्योंकि लोग अगर फायर जो डिज़ायर है, पैशन है, उसे छोड़ देंगे तो उसके बाद फिर भी उनके अंदर हेट तो रहेगा ना, एक दूसरे के लिए नफरत, क्या उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा बुरा हो जाए उसके साथ, वो उसके बारे में सोचेगा, वो उसके बारे में सोचेगा। तो हमारे ऑथर ने यही कहा कि अगर एक बार फायर से समाप्त होगा, अगर कुछ जो हमारी दुनिया जो है, हमारा विश्व जो है, अगर बच भी जाए तो वो हेट से ख़त्म हो जाएगा, हमारे जो नफ़रत है उससे ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये कहना मेरा डिस्ट्रक्शन में, ये कहना मेरा धरना नहीं होगा कि आइस जो है, हमारा हेट जो है वो उससे ख़त्म नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारी दुनिया, ये विश्व ख़त्म हो सकता है। सो उन्होंने हमें बताया कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। हद से ज़्यादा की हुई चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। मतलब हद से ज़्यादा डिज़ायर होना कि नहीं मेरा इतना आए तो इतना हो डिज़ायर, जैसे कि अब कितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा 99% आए तो आए, नहीं ऐसा नहीं हो तो हम सुसाइड कर लेते हैं, तो उनका गलत डिज़ायर हो जाता है। फिर या ना तो हेट होता है कि उसका, हमारी सोसाइटी में कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलता है कि उसका प्रमोशन ना हो, उसका ऐसा ना हो, तो उसके कारण क्या, वो उससे हेट करता है, वो उससे हेट करता है, इसके कारण। तो ये सब जो हमारा डिज़ायर, हमारा पैशन, हमारा जो हेट है, ये हमें ख़त्म कर सकता है। तो इसीलिए हमें कभी भी हद से ज़्यादा डिज़ायर नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी के लिए हेट रखना चाहिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इस पोएम में यही बताना चाह रहे थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर फॉर अदर ग्रुप्स। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बच्चे क्लास 10 वगैरह, क्लास 10-9 में हैं, उन्हें शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले इस चैनल के बारे में। मेरा एक ड्रीम है कि मैं जितने भी बच्चे हैं, आप लोग जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन्हें फ्री एजुकेशन दूँ और कोशिश करती हूँ कि सब अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोग समझ सको और अपना अच्छा अचीवमेंट कर सको, अपना जो क्लास 10 का बोर्ड है उसमें अच्छा मार्क्स ला सको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।